हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन करियर एकेडमी। आई एम हरवीर सिंह। चलिए, आज मैं आपको एक बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कराऊंगा। एक्सरसाइज मेरे पास है प्रश्नावली 1C, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सीखना बहुत ज़रूरी भी है और अच्छा भी लगेगा आपको, है ना। आप आज तक आप लोगों ने ऐसा सीखा होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। लेकिन आज हम ऐसा पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन उसको प्रूव करो, ठीक है, उसको सिद्ध करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, प्रश्नावली 1C का फर्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका उल्टा अर्थ देखो। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि परिमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय होंगे, और अपरिमेय है तो उसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, परिमेय नहीं है तो मैं अपनी तरफ से मान लूंगा कि माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, जब भी कोई संख्या परिमेय संख्या होती है तो हम क्या करते हैं, उसको P/Q के फॉर्म में या P/Q से तुलना करा देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने परिमेय संख्या माना है, तो ये संख्या जो है मैं इसको P/Q से या A/B से तुलना करा सकता हूं। अतः क्या बोलूंगा कि 3√3 बराबर A/B हो जाएगा। क्लियर? A/B हो जाएगा। अच्छा, जहां भी हम तुलना कराते हैं A/B से या P/Q से, तो उसमें क्या देखते हैं कि A और B में कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ A और सिर्फ एक को छोड़कर। इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन हो सकता और कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अब मैं यहां से क्या करूंगा कि ये जो 3 दिख रहा है ना, इधर गुणा में है, √3 के साथ गुणा में लिखा है 3। जब गुणा में होता है और उस संख्या को हमें पक्षांतर करना हो तो किस में चली जाती है? भाग में चली जाती है। तो √3 बराबर A/B, और ये जो 3 है ना, इधर गुणा में भाग में जाएगी तो नीचे इसके साथ आ जाएगी, ठीक है, आ जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ मेरे पास A और B हमने क्या माना था? परिमेय संख्या, ये पूर्णांक है। यहाँ लिख लेना, यहाँ लिख लो, जहां A और B क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है और इनमें कोई कॉमन नहीं है या कोई उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। इनमें कोई भी क्या नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, A/3B जो है, A/B परिमेय संख्या थी, तो A/3B भी परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब A/3B परिमेय संख्या होगी और इस परिमेय संख्या के बराबर में हमने लिख रखा है √3, इसका मतलब √3 भी परिमेय संख्या होगी। इस बात को ध्यान रखना। मैं इसको लिख ले रहा हूं, A तथा B पूर्णांक है, अर्थात A/B एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जब A/B परिमेय संख्या है तो मैं कहूंगा A/3B भी परिमेय संख्या होगी। जब A/3B भी परिमेय संख्या है और इसके बराबर में √3 लिखा है तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए।
अतः अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन यह क्या होता है, ये तो अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या होती है ना, सबको मालूम है। तो अंडर रूट 3 को हमने क्या सिद्ध कर दिया, परिमेय। लेकिन ये क्या है, ये एक विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हमने इसको पहले ही परिमेय का परिमेय माना था। अतः लिखोगे, अतः यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। इसलिए 3 अंडर रूट 3 यही वाली संख्या 3 अंडर रूट 3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कुछ ज्यादा मातापच्ची करनी नहीं है, बस इतना करना है। तो बस हिंदी ध्यान से समझनी है। यहाँ हमने क्या किया, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। परिमेय संख्या है, मुझे सिद्ध करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके विपरीत मान लूंगा कि ये एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो ये किसी न किसी के बराबर होगी परिमेय संख्या के, तो मैंने a अपॉन b परिमेय संख्या मान ली। a और b क्या है, पूर्णांक है, इसकी तुलना करा दी। जो गुणा में था उसको पक्षांतर कर दिया, भाग में आ गया। भाग में आ गया तो मैंने देखा a अपॉन b परिमेय संख्या है, तो a अपॉन 3b भी परिमेय संख्या होगी। बस इसी बात को मैंने लिख दिया है। a तथा b पूर्णांक है, अर्थात a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तो a अपॉन 3b भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए या होगी। अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने बोली है तो इसके बराबर लगाए, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन और कराऊंगा, एक या दो, क्योंकि सभी के सभी एक जैसे क्वेश्चन हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, मैं उसको करा दूंगा स्पेशली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि मैंने बोला। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना है, सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है पैटर्न। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, मुझे सिद्ध करनी है कि यह अपरिमेय संख्या है। मालूम तो है मुझे कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध करनी है। सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको इसके विपरीत मान लो, कि माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूँ या a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर a बट्टी b, जहाँ a तथा b क्या है, अभी बताया मैंने, बोलो बोलो, पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 3 को पहले उधर पंचांतर करो, तो इधर रह जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर a बट्टे b बराबर b। 3 इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। इसको सॉल्व करोगे, 2 अंडर रूट 5 बराबर हर मान लोगे 1, एलसीएम लोगे b आएगा, तो a माइनस 3b, ठीक है। 2 को भी उधर पक्षांतर करो, तो इधर गुणा में तो भाग में चला जाएगा, भाग में जाएगा तो b के साथ आ जाएगा, तो अंडर रूट 5 बराबर क्या आएगा, a माइनस 3b बट्टे 2b, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर आई होगी। यहाँ तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस 3 को उधर पक्षांतर किया, एलसीएम लेके भिन्न हल कर ली। अब 2 जो गुणा में था उसको पक्षांतर कर दिया, भाग में पहुंच गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला,
ए और बी, ये बी है, ए अपॉन बी, जहां ए और बी पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या मैंने मानी है, तो इनमें कोई कॉमन नहीं होगा सिवाय एक के। एक कॉमन हो सकता है, एक उभयनिष्ठ हो सकता है, ठीक है। जब a अपॉन बी परिमेय संख्या है और a और b दोनों पूर्णांक हैं, तो यहाँ भी तो उन्हीं a और b का प्रयोग हुआ है, तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा a तथा b पूर्णांक हैं, अर्थात a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब a अपॉन b परिमेय संख्या है तो a माइनस 3b अपॉन 2b भी परिमेय संख्या होगी। तब क्या होगा, a माइनस 3b अपॉन 2b भी परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी, इसके बराबर में √5 लिखा है, तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। अर्थात पूर्णांक के बाद सही, अर्थात √5 भी परिमेय संख्या है। जब √5 परिमेय संख्या है, और लेकिन होता क्या है, अपरिमेय। हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर लिया कि परिमेय है, तो ये क्या है, ये एक विरोधाभास है, ये विरोधाभास है। अतः क्या, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ठोकते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी कहाँ पे, जहाँ पे भिन्न दी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 1/√2 सिद्ध करो कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को और करा दे रहा हूँ, ठीक है। Now this is the last question of this exercise because these classes are revision classes. Are you understand? नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, मैं ये क्लासेस करा रहा हूँ वो सभी रिवीजन क्लासेस हैं, और रिवीजन क्लासेस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सभी के सभी क्वेश्चन कराए जाएं, ठीक है। तो हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो रिलेवेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनको कराना चाहिए, और इनको कराने से आपको और भी क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए मैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें से देखो मैंने इस टाइप का करा दिया, इस टाइप का करा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में ये 3 पार्ट है, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट और करा दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना। 1/√2 ये मुझे प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो मैं क्या करूँगा, इसके विपरीत ये मान के चलूँगा कि दिस इज द रेशनल नंबर, यह एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो मैं इसे a/b के रूप में लिख सकता हूं। तो 1/√2 बराबर a/b, जहां क्या है, a तथा b पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिएगा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा।
कैंची गुणा, क्या गुणा, कैंची गुणा। b का गुणा 1 में करोगे तो b, अंडर रूट 2 का गुणा a में करोगे तो 2 अंडर रूट 2a। ठीक है, अब a जो है वो अंडर रूट 2 की गुणा में है तो इसको इधर भगा दो, तो ये हो जाएगा b बट्टे a बराबर अंडर रूट 2। पक्षांतर कर दिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या माना था, a अपॉन बी, इधर क्या आ गया b अपॉन a। कभी भी आपको बता दूं कि अगर मैंने लिखा 3/2, ये एक परिमेय संख्या है। अगर मैंने बोला 3/2 एक परिमेय संख्या है तो 2/3 भी एक परिमेय संख्या होगी। देखो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा ही पढ़ा है आपने, तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं है। जीरो नहीं, अंश बोलो हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर यहाँ भी जीरो नहीं है, ऐसा ही बोला था, किसी सर ने बताया होगा आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ कहूंगा क्योंकि a अपॉन b एक परिमेय संख्या है इसलिए b अपॉन a भी परिमेय संख्या होगी, और b अपॉन a एक परिमेय संख्या होगी, दैट मीन्स इसका मतलब अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होगी, और ये एक विरोधाभास है। क्या है, एक विरोधाभास है। मैं बोलूंगा a तथा b, a तथा b पूर्णांक है तथा या अर्थात a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब a अपॉन b एक परिमेय संख्या है तो मैं बोलूंगा b अपॉन a, तो b अपॉन a भी एक परिमेय संख्या होगी। जब b अपॉन a परिमेय संख्या है तो इसका मतलब अंडर रूट 2, तो अतः अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, यह एक विरोधाभास है, अतः अर्थात क्या होगा, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्नावली में सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि पता नहीं कैसे होंगे, डराने वाले, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं, सभी बाहिजात क्वेश्चन है, बिल्कुल भी एक एक चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, सभी को इसी तरीके से टैकल करना है आपको। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, और आगे वाले जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जिनको मैंने आपके लिए छोड़ा है वो आप अच्छे से कर भी पाओगे। ठीक है, इसी के साथ अपनी इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।